बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आबाद रखे। आज आप लोगों को लिए मैं बड़ी बेहतरीन सी एक डिश लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं जनाब बीफ कढ़ाई, बड़ी मज़ेदार सी, और इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स में बनती है, और ये बड़ी मज़े की बनती है और बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मेरे पास है जनाब बीफ का गोश्त। ये मैंने बोनलेस नहीं लिया, इसमें हड्डी भी है। जो हड्डी की यखनी होती है उससे गोश्त जो है वो बहुत टेस्टी बनता है। तो ये आधा किलो मेरे पास है बीफ, और ये है जनाब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनकी कटिंग कर ली है। और ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अच्छा, तो इसको हम बनाएंगे 2 स्टेप्स में। सबसे पहले मैं ये इसको बना रही हूँ कुकर में, तो कढ़ाई भी आएगी, लेकिन सबसे पहले हम इसको करेंगे कुकर में। ये गोश्त मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें ये जो प्याज हैं ये अब इसमें डाल देंगे। और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये लाजमी इसके अंदर जाएगा। इससे एक तो इसकी खुशबू में इजाफा होगा, मतलब ये जो इसकी पहली कच्चे गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो चले जाएगी, और अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाएगा। और इसमें आधा चम्मच हम ये नमक का डाल रहे हैं, ठीक है। और आधा ग्लास इसमें जाएगा पानी का। पानी जो है वो आप थोड़ा डालें, क्योंकि इसमें पहले से भी पता है आपको था कि ये प्याज का और गोश्त का पानी होता है। ये तकरीबन आधा ग्लास या तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको मैं अब बंद करके रखती हूँ चूल्हे पे। अब इसको अच्छे तरीके से सारे का सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा, मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन 90% तक गलाना है, ये ज़हन में रखें। लेकिन इतना नहीं गलाना कि बाद में जब मैं इसको कढ़ाई में डालूँ और वो वाला अगले प्रोसेस हो तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाए। इस बात का आपने ख्याल करना है। अब मैं इसको रख रही हूँ और इसको तकरीबन हम 90% गलाएंगे। देखिए ज़रा, गोश्त हमारा जो है ये गल चुका है, तकरीबन उतना ही जितना मैंने आपको बताया था, तकरीबन 90% गल चुका है। तो ये सारे के सारा अब जो है ये मैं कढ़ाई में कन्वर्ट कर दूँगी इसी तरीके से। अब देखिए, ये टमाटर है मेरे पास 3-4, इसको हम ऐसे ही मैं रख दूँगी ताकि इसकी भी हमने ग्रेवी ही इसके साथ बनेगी। और अब देखिए ज़रा, ये जो है मैंने रख दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि ये जो इसका छिलका है ऊपर से सारा सॉफ्ट हो जाए, वो हम उतार लेंगे, और बाकी जो है वो इसको हम इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट कर। अब देखिए ज़रा, ये छिलके जो हैं ये सारे के सारे ऊपर से हो चुके हैं। तो ये सारे छिलके जो है वो मैं इसके ऊपर से ऐसे कर करके उतार देती हूँ। अब देखिए, छिलके सारे के सारे ऊपर से उतर चुके हैं। तो अब मैं देखिए, ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये सारा के सारा मेल्ट हो रहा है, क्योंकि ये सारी भाप में ही बेहतरीन सी हो चुकी थी। इस पॉइंट पे आके हम इसमें घी डाल देंगे। ये तकरीबन मैंने इसमें 1 कप डाला है, क्योंकि जो कढ़ाई जब बनती है तो इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। फिर इसकी जो है ना भुनाई जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो इसको हमें थोड़ा सा भून लें। और देखिए, इसमें ये तकरीबन 1 चम्मच है मेरे पास खुश्क धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी है ये इसमें जाएगी। और ये तकरीबन इस तरीके से 1/4 चम्मच सिर्फ मिर्च है, वो मिर्च मैंने थोड़ी कम डाली है, क्योंकि इसमें मैंने अभी काली मिर्च डाली है, लेकिन अभी नहीं डालनी, थोड़ी देर ढाँक के डालूँगी। अब देखिए इसकी, अच्छा एक चीज़, एक पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब घी डाल दें और घी को पकते हुए 1-2 मिनट हो जाए, उसके बाद आपने जो है वो सुरख मिर्च वगैरह डालनी है, क्योंकि उससे फिर उसकी बुनाई हो जाएगी। अगर आप उसको घी से पहले डालेंगे तो फिर उसका कच्चा कच्चा जायका आएगा, ये जहन में रखना है। अब आप देखें कितना प्यारा इसका फर्स्ट क्लास मसाला बना हुआ है। और मैंने आपको कहा था कि आपने इसको 90% ही गलाना है। तो यकीन करें कि ये 90% ही गला, जो बाकी इसकी जो बाकी कसर रहेगी है वो बाकी इस तरीके से बुनाई से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैंने ज़रा 1-2 मिनट तक करना है। और अब इसमें हम डालेंगे दही। दही जो है वो मैंने डाला है इसमें 1 कप। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, बहुत ज़्यादा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, इसको पकाएं भी, भूनें भी, और साथ में इस टाइम पे आके आप इसमें चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो नमक आप इस टाइम पे इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना फर्स्ट क्लास हमारा दानेदार सा इसका मसाला जो है वो रेडी हुआ है। आप ये देखें बहुत आला बना है। तो अब इस टाइम पे हमने एक स्टेप पर गौर करना है, वो ये है कि मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इस पर डालूँगी, इससे बड़ी फ्रेशनेस सी आती है और बड़ा इसका जायका बड़ा अच्छा था। ये मेरे पास है काली मिर्च, इसको मैंने
कूंडी में पिसा हुआ है, इसको ये पिसी हुई नहीं ली। जो पिसी हुई लेते हैं ना उससे फिर कलर ख़राब हो जाता है कढ़ाई का। तो ये आपने ख्याल करना है। इसको मैं ज़रा हिला लूँगी अच्छे तरीके से। और अब इसको मैंने हिला लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा आँच अपनी मीडियम हल्की कर देती हूँ और इसको हम ढक के रख। देखें ज़रा ये दम इसको मैंने जो थोड़ा सा देना था वो दे चुकी हूँ। और इसमें अब इसमें ये मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने अपना ऑफ कर दिया है और हम इसके ऊपर डालेंगे। जी फर्स्ट क्लास हमारी बीफ कढ़ाई जो है ये रेडी हो चुकी है। यकीन करिए इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनी है, फ़र्स्ट क्लास बनी है। तो यकीन करिए रेस्टोरेंट से बहुत गुना ज़्यादा अच्छी इसका टेस्ट है और जायका है। आप लोग इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। रेस्टोरेंट्स में इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनके पास है वो ज़रूर करें, लेकिन जिनको शौक़ है जो तो फिर वो घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।